बैस वर्ग तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो जाएगा बीजेपी को ही देगा। मोदी चाहे यहाँ के गधा को खड़ा कर दे तो भी यहाँ से जीत के जाएगा। इसलिए कि सांसद जी के कुछ कार्य यहाँ अच्छे नहीं हैं और सांसद जी जीत कर 10 सालों से सीधे दिल्ली में ही दिखते हैं, ना जुआ न अपने क्षेत्र में कहीं घूमे नहीं। क्या बोलते हैं, वैश्य समाज हमारे साथ में है या बनिया व्यापारी हमारे साथ में है, तो उसके लिए भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। आपने किसानों की समस्या सुन लिया, आपने जो है मजदूरों की समस्या सुन लिया, आपने गांव में मजदूरों में चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया। ये कि वो 10 वर्ष हो चुके हैं, उनके 2 कार्यकाल हो गए हैं, वो कभी आते नहीं हैं। व्यापारियों को कभी हित में बात नहीं किए हैं। कोई भी उनसे चीज़ मांगा जाता है तो वो कह देते हैं हाँ मिलेगा मिलेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से सियासत पूरे प्रदेश और देश में गरमाई हुई है, उस सब के बीच फिलहाल अगर हम बात करें तो जनपद कौशाम्बी, जो लोकसभा सीट कौशाम्बी है, इसमें अभी तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इन सब के चलते तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो दावा ठोक रहे हैं इस बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए, जो इस जद्दोजहद में है कि उन्हें किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से टिकट हासिल हो जाए और वो जीत का स्वाद चख सकें, कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर वो काबिज हो सकें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी की जनता की, क्योंकि जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसे ताज मिलेगा और कोई कौन विपक्ष पर बैठेगा। हम इस वक्त कौशाम्बी लोकसभा की जनता, जो जनता जनार्दन है, जो तय करेगी, उन सब के बीच में है और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जनता की राय क्या है, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी। फिलहाल मैं अगर बात करूं कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ बीते 10 वर्षों से बीजेपी के विनोद सोनकर जी सांसद हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन बीते 10 वर्षों में जनता, जो कौशाम्बी की मूल जनता है, वो क्या सोचती है, उनके कार्यों से कहां तक संतुष्ट है। क्या इस बार जनता पुनः बीजेपी को वोट करेगी या कोई नया चेहरा तलाशेगी। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो फिलहाल वैश्य समाज से आते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ वोट करेगा, उनके मुद्दे क्या हैं। तो मैं सीधे मुखातिब करवाता हूं आपको कौशाम्बी के वैश्य समाज से। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। भैया श्रवण कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है जी। ऐसे में इस बार कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ वोट करना चाहेगा, उनके मुद्दे क्या होंगे चुनावी वोट के? वोट के मुद्दे कौशाम्बी से बीजेपी को ही जाएगी, लेकिन बीजेपी में सांसद विनोद सोनकर को अगर टिकट मिलेगा तो बीजेपी में वैश्य समाज वोट नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि सांसद जी के कुछ कार्य यहाँ अच्छे नहीं हैं और सांसद जी जीत कर 10 सालों से सीधे दिल्ली में ही दिखते हैं, ना जुआ न अपने क्षेत्र में कहीं घूमे नहीं। ऐसा तो नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कौशाम्बी महोत्सव जैसे कार्यक्रम कराए हैं, अक्सर दिखते हैं वो। फिर ऐसा क्या कारण है कि आप इस बार उन्हें लाइक नहीं कर रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं, विनोद सोनकर जी का कोई काम सराहनीय नहीं है, कोई उनका कार्य अच्छा नहीं है और जो टिकट मिलेगा दूसरे लोग को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वैश्य समाज जिताएगी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगी। फिलहाल आपका कहना है कि विनोद सोनकर जी इस बार ना रहें, दूसरे आदमी को टिकट दिया जाए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका भैया? राकेश कुमार केसरवानी, व्यापार मंडल महामंत्री। राकेश जी, इस बार क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वैश्य समाज जो कौशाम्बी का है वो क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, इस बार किसे वोट करना चाहिए? बैस वर्ग तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो जाएगा बीजेपी को ही देगा। मोदी चाहे यहाँ के गधा को खड़ा कर दे तो भी यहाँ से जीत के जाएगा। मौजूदा जो सांसद हैं विनोद कुमार सोनकर जी, उनके बीते कार्यकाल को 10 नंबर से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 5 नंबर। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे जब से विनोद सोनकर जी जीत के गए हैं तब तक आज तक दर्शन नहीं दिए यहाँ अजहुआ में। भाई सांसद जो होते हैं तो ये होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, हमको आना चाहिए, लोगों का दुख दुखड़ा सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी आए नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जागरूक प्रत्याशी हो, हम उसका दुख दर्द सुने, हमारी सुने, अगर हम उनकी सुनते तो हमारी भी सुने। मौके में भाई अपना चाल चलन शुद्ध कर ले, बीच में मिलते जुलते रहे तो भाई ये भी ठीक है, और नहीं तो सर हर उसमें बदलाव चाहती है जनता। हर उसमें जैसे आदमी बदलता रहता तो ये होता नहीं कि यार काम अच्छा करो, नहीं तो अगली जगह फिर उतार देंगे, ऐसा ही जनता चाहती है। मतलब आप बदलाव के पक्ष में हैं? हाँ, बदलाव के पक्ष में बनावे चाहे जिसको।
और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार साहू। रोहित कुमार जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में इस बार किसे वोट करेंगे? हम लोग तो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वोट करेंगे इस बार। और हम माननीय श्री मोदी जी से हमारा ये अनुरोध है कि जितना व्यापारी है, आप उनकी नज़र में जितना भी वैश्य समाज है भाई, जितना बनिया जितना वर्ग है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। हाँ, तो इस पक्ष में भाई किसानों की समस्या है। किसानों के यहाँ से माल तेज मतलब बिक करके बनियों के पास चला जाता व्यापारियों के पास। और हमारे व्यापारियों के लिए मतलब ये बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। व्यापारियों में जिस क्षेत्र में व्यापारी परेशान है, आप देखिए आज इस वर्ष कम से कम 26-27 रुपये का धान खरीद करके 2021 रुपये की समस्या है। और लोग टीवी पे अखबार में बता रहे हैं कि लाल सागर का मैटर चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, हर जगह जो है धान मद्दा हुआ है। तो माननीय मोदी जी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए हमारा व्यापारी है, व्यापारी वर्ग अगर हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा, आप समझिए अगर भारतीय जनता पार्टी से व्यापारी नाराज हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो है भाई कौशाम्बी की सीट या उत्तर प्रदेश की सीट या अदरवाइज हर जगह की सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से निकाल लेगी। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हमारी जो है क्या बोलते हैं वैश्य समाज हमारे साथ में है या बनिया व्यापारी हमारे साथ में है, तो उसके लिए भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। आपने किसानों की समस्या सुन लिया, आपने जो है मजदूरों की समस्या सुन लिया, आपने गांव में मजदूरों में चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, सब कुछ आपने दे दिया। इसके लिए तो हम सब सहमत हैं। मगर अगर आप जो है वैश्य समाज को लेकर चलेंगे, व्यापारियों को लेकर साथ में चलेंगे, तो आपकी सरकार अच्छी चलेगी। आपके साथ हम लोग सब खड़े भी हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। और जो है इसलिए हमारी समस्या उनसे माननीय मोदी जी से भी है, यहाँ के सांसद जी से जो भी है, कम से कम इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि हम बनिया जितने व्यापारी है उसके लिए समस्या उनकी सुनी जाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम। संतोष कुमार जी, इस बार वोट किसे? भाजपा को देंगे वोट, और किसको देंगे? क्यों भाजपा को देंगे? और भी पार्टियां हैं। नहीं, हम लोग भाजपा को बड़ा समाज देता है। भाजपा को क्यों देता है, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ हैं कि भाजपा सरकार में गुंडा राज खत्म हो जाता है और जो है क्या कहते हैं बाहुबलियों का काम नहीं होता है, छोटे तबके आदमियों का काम होता है इसमें। भाजपा सरकार में गरीबों के साथ चलता है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। एक बात और, मौजूदा जो सांसद हैं विनोद सोनकर जी, उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 नंबर से 5 नंबर मिलेगा उनको। 5 नंबर? इतना कम क्यों? इसलिए कि वो 10 वर्ष हो चुके हैं, उनके 2 कार्यकाल हो गए हैं, वो कभी आते नहीं हैं। व्यापारियों को कभी हित में बात नहीं किए हैं। कोई भी उनसे चीज़ मांगा जाता है तो वो कह देते हैं हाँ मिलेगा मिलेगा, फिर नहीं मिलता। मतलब आपकी समस्या ये है कि वो आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, हमारा ध्यान नहीं देते हैं। क्या लगता है इस बार कौशाम्बी लोकसभा चुनाव आ रहा है, कौन जीतेगा? क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, जीतेगा यहाँ मोदी का कमल खिलेगा। एक्चुअली क्या है, हम देख रहे हैं कौशाम्बी की सीट 1947 से देख रहे हैं, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब से यहाँ सुरक्षित सीट है। हम ये मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये बताइए हमको कि 1947 से यहाँ क्या SC बिरादरी रहता है और अदर कास्ट कोई नहीं रहता है? जो यहाँ सुरक्षित सीट है इसको अदर OBC करिए, जर्नल करिए कि और प्रत्याशी लड़े यहाँ पे, और कास्ट के लोग चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए। हमें इसके बारे में कहना चाहिए। ये हमारा संदेश है, आपके जरिए हमारा संदेश मोदी जी तक पहुँचाइए। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसे आपने मुद्दा उठाया है कि सीट परिवर्तन होना चाहिए, हाँ, सीट परिवर्तन होना। तो फिलहाल आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है, किसी को आप लाइक करते हैं? देखो, लाइक तो करते हैं। मान लो कैंडिडेट जो बीजेपी से आएगा अच्छा आएगा, जो कैंडिडेट आएगा हम उसको वोट देंगे, बात सही है। मान लो विनोद सोनकर जी भी थे, उनका भी काम हमारे एरिया में थोड़ा कम हुआ। अदर मान लो अपने क्षेत्र में वो अच्छा काम किए, लोगों के प्रति उनका अच्छा रुझाव है और तमाम तरीके हैं, काम उनका अच्छा हुआ। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार किसे वोट करेंगे? बीजेपी को ही क्यों? इसलिए काम उसका अच्छा है, इसलिए। क्या काम अच्छे हैं? इसलिए जो भी किए हुए बाहर हिसाब से होते इसका। मैं यही जानना चाहता हूँ, अपने यहाँ क्या आपको अच्छा कार्य दिखा? तो मेरे यहाँ कोई अच्छा काम नहीं हो बीजेपी का, मतलब बाहर के हिसाब से
फिलहाल आप बीजेपी से संतुष्ट हैं। हाँ। इस बार वोट किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या नाम है भैया आपका? केसरवानी जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार वोट किसे? बीजेपी कमल खिलेगा। क्यों कमल खिलेगा? इसके अलावा भी तमाम पार्टियां, राहुल बाबा क्यों नहीं? राहुल बाबा एकदम जीरो। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो जीरो एकदम कुछ बात करने से तो इस बार वोट बीजेपी को। बीजेपी में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है आपको? बीजेपी के सरकार साल सब अच्छा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हम रात दिन बढ़िया अपने स्वतंत्र से व्यापार में आते हैं, व्यापार करते हैं, चले जाते हैं अपने, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और सरकारों में था कि हम जा नहीं पाते थे, दिन में व्यापार किए 10 आदमी हुआ तो हमारी सब इससे वो हो जाता है। सरकार में, इस सरकार में अच्छाई बहुत है, अपन चाहे दिन हो चाहे रात आराम से अपना व्यापार करिए, अपना चाहे 10 पैसा कमाओ चाहे 20 पैसा कमाओ, अपने अपने घर अपने लक्ष्य पा जाइए, आराम से काम करिए। जैसे अभी सुना आपने, इनका कहना था कि व्यापारी वर्ग इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए ये बीजेपी को ही वोट करेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार वोट किसे? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी को दे दिया, बीजेपी सुविधा दे, बीजेपी ऑनलाइन सब सिस्टम कर दिया, वर्क नहीं रखना पड़ता, काम सब ऑनलाइन आराम से घर बैठे कलकत्ता में रहो फिर भी यहाँ कागज बन जाता है। ठीक है, बीजेपी ऑनलाइन किसानों को DAP देने लगी, यूरिया देने लगी, ऑनलाइन से सिलेंडर देने लगी, लाइन लगने वाला काम खत्म हो गया। जो 8 घंटे में सिलेंडर मिलता था, 6 घंटे में कोई DAP मिलती थी, वो खत्म हो गया था। हमारे संसद में 10 साल में अगर हम लोग सरकार मंडल की मीटिंग 10 साल में एक मरतबा भी नहीं दिया। आज भी अभी मैं जिला 10 मिल के गया हूँ तो मिले हैं, मगर उनसे मिलने के लिए भोपो खाली बाजार निकल जाते हैं। इससे कोई विकास इससे पहले जब मंत्री था, जब आता था तो बिना योजना के कौशाम्बी घर नहीं रखते। मोदी जी की देन है, योगी जी की, जो चल रहे संसद में, उनको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नया कोई कैंडिडेट दें या कोई भी कैंडिडेट देंगे, हमारा काम है कार सेवा का काम करेंगे, मगर गिरने के बाद भोको खाली बजाए स्कूल दे दें, कुछ दिया नहीं हमारे ये अजमेर टाउन में संसद में, स्टेडियम नहीं हमारे यहाँ बनवा दें। तो हम ये आशा रखते हैं कि हम किसान से जब वोट मांगे तो कहीं मांगे कि ये हमने करवाया। हमारे यहाँ देखो 2.5 लाख नहीं चल रही मंडी का, पान चाहिए तो चाहिए, सुनाई नहीं हो रही है। आपने लिख के दिया है, उसके बाद भी सुनाई नहीं हो रही है। तो हम लोग किससे जाएं? जब हमारा कोई परिचय रहेगा संसद या हमारी सुनेगा, मीटिंग लेगा 6 महीने में, साल में 3 महीने हम अपनी समस्या बताएंगे, सब वो आगे बढ़ाएगा। ये नहीं खाली वो भोट बजाए और इलाहाबाद दिल्ली मिलना है तो पहले आज परमिशन वाले हमको बीच में मिलने वाला चाहिए। ऐसे वाचस्पति आया था तो 2 चक्कर मिला हम लोगों से, हमारा विधायक है 10 दिन पहले आया, 10 दिन पहले आया, टिकट के लिए लगा, वो भी हम ये नहीं कहते मिलेगा तो जीतेगा, या कोई भी विधायक किसी को टिकट मिलेगा वो जीतेगा, मगर काम करे। अभी आपने देखा कौशाम्बी की जो जनता है, उन सब में जो वैश्य समाज है, हम उनके बीच थे। पंजाब केसरी न्यूज़ की टीम आज उनके बीच थी और ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर कौशाम्बी का वैश्य समाज किस तरफ, इस बार वोट किसे करेगा। क्या एक बार फिर से कौशाम्बी से कमल खिलेगा? वैश्य समाज क्या एक बार फिर कमल पर ठप्पा लगाएगी या कोई और? इन सब के बीच जो यहाँ का व्यापारी समाज था, उनका कहना था कि हम देंगे तो वोट बीजेपी को ही, किंतु मौजूदा जो सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो उनसे उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। इनका आरोप है कि वो समय पर मिलते नहीं हैं, उन जो हमारी समस्याएं हैं उनका निस्तारण नहीं करते हैं। फिलहाल कौशाम्बी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।